हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो कैसे सिद्ध करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि संभव हो तो मान लिया जाए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक, हमें तो अपरिमेय साबित करना है ना, तो इसका उल्टा मानेंगे। √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, परिमेय संख्या का डिफिनीशन ही है यहाँ से, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब जाते हैं, अब देखते हैं यहाँ से। अर्थात जब इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात कहने का क्या मीनिंग है, ये √3 जो है इसको हम लिख सकते हैं p/q, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पे जहां p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं। अब आइएगा, अब देखते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 63 से गुना करिए तो क्या आ जाएगा, p में 1 से तो p और √3 में q से तो √3q। अब इसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर इक्वल टू √3q का होल स्क्वायर। तो इधर से क्या आएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये आ गया, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा यहाँ से p स्क्वायर इक्वल टू है 3q स्क्वायर। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आया है मेरा p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे p स्क्वायर, 3 को इधर भेजेंगे तो इधर गुना में था, इधर आएगा तो भाग में। तो हम क्या कर सकते हैं कि p स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या आया कि p स्क्वायर बाई 3 है, मतलब p स्क्वायर जो है वो 3 से क्या है, 3 से विभाजित है, मतलब p स्क्वायर 3 का एक गुणनखंड है, मतलब p स्क्वायर जो है 3 का क्या है, एक गुणनखंड है। तो जब p स्क्वायर लिखेंगे यहाँ से, चूंकि p स्क्वायर 3 का एक गुणनखंड है, या 3 से भी p स्क्वायर 3 से विभाजित है, ऐसे लिख लीजिए, p स्क्वायर 3 से विभाजित है। अब यहां से थोड़ा सा देखेंगे, यदि किसी कोई संख्या, मतलब उसका, यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहते हैं कि लेते हैं 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। अगर हम कहें कि 6 2 से विभाजित है, मतलब 6 का स्क्वायर 2 से विभाजित है, 36 2 से विभाजित है, तो कटेगा ना 18। तो जिसका ये स्क्वायर था 36, किसका स्क्वायर था, 6 का, ये 6 भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, कटेगा ना, 6 भी तो 2 से कट रहा है 3 बार में। तो वही चीज है, कह रहा है कि p स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो क्या होगा, जब p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, इस नियम से, इसके अनुसार, तो p भी 3 से विभाजित होगा। यहां से हो गया। अब आते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब देखिएगा, अब क्या करते हैं, अपने से हम मानते हैं, जो समीकरण इक्वेशन 1 है ना, इसमें मानते हैं, अपने से मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि कोई अपने से p के जगह पर
यहाँ पे p है ना, तो p की जगह पर कुछ भी मान लेते हैं, माना कि p बराबर 3m। अब यहाँ पे 3 क्यों माने, अगर यहाँ पे √3 के बारे में चेक करना है ना, तो इसलिए 3m मान लिए। अगर हमें यहाँ पे √2 को चेक करना होता तो यहाँ पे 2m मानते हैं, यहाँ पे अगर √5 को सिद्ध करना होता तो यहाँ पे 5m मानते, मतलब जो जिसको करना होगा ना उसको यहाँ पे मानेंगे। तो उस क्या मान लिए, p बराबर 3m। अब इसको रखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, देखते हैं क्या आता है रखने पर। समीकरण 1 में p का मान जब रखेंगे हम तो क्या मिलेगा, p की जगह पर रखिए 3m² इक्वल टू का 3q²। जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, तो 9m² बराबर 3q²। अगर इसको काटना है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो इधर से क्या आ गया 3m² बराबर q²। तब फिर देख रहे हैं 3m² बराबर q² है, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3m² बराबर q² है, तो अगर m² को हम क्या लिखेंगे q²/3। मतलब ये 3 जो है q² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो 3 मतलब q² क्या है, 3 से विभाजित है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि q² 3 से विभाजित है, q² 3 से विभाजित है, तो अभी बताए हैं कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उस संख्या से क्या होता है, विभाजित होता है। तो देख रहे हैं कि q² जो है 3 से विभाजित है, तो q भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे q, चूंकि q² 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से देखिएगा, इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से देखिएगा हम क्या माने थे, हम जो यहाँ पे माने थे PQ को, कि PQ क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका HCF क्या है, 1 है, कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, तो वो क्या होता है, सहभाज्य संख्या। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है, 3 जो है वो P का भी फैक्टर है और Q का भी फैक्टर है। देख रहे हैं ये जो 3 है, 3 क्या है, P को विभाजित कर रहा है, यहाँ से P भी 3 से विभाजित है और Q भी 3 से विभाजित है, यहाँ पे Q भी 3 से विभाजित है ना, तो क्या होगा, इसका HCF, P और Q का HCF एक तो नहीं आएगा, HCF कितना आएगा, दोनों का कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है ना, तो 3 ना हो जाएगा। तो क्या है, कॉमन फैक्टर्स, एक तो सहभाज्य संख्या नहीं हुई, अरे कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, जो एक तो नहीं आ रहा है ना, तो ये दोनों P और Q जो है सहभाज्य संख्या तो नहीं ना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हम इधर आते हैं, यहाँ से देखते हैं, लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे, चूंकि P और Q चूंकि P और Q दोनों 3 से विभाजित है, जो कि हमारे मानने के अनुसार गलत है। अब क्यों, हम माने क्या थे कि P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है, और P और Q दोनों 3 से विभाजित है, तो सहभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF 1 हो, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, इसका तो कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा। हम माने हैं कि दोनों सहभाज्य है, लेकिन ये सहभाज्य तो हो नहीं रहा है, मतलब हमारा जो माना गया था, हम जो माने थे वो क्या है, हमारा मानना गलत है। तो हम क्या माने थे कि √3 क्या है, एक यहाँ पे माने है ना कि √3 एक परिमेय संख्या है, मतलब हम जो माने हैं वही गलत है। तो लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है या होगा, और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रूव हो गया, प्रूव्ड दैट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।